ये डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई इंतहाई खतरनाक। इत्तेफाक से इलेक्शन भी इसी टाइम के अंदर है। अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, जो सोचेंगे वो नहीं होगा। जो अब कुछ भी नहीं है तो प्रॉमिस हो रहे हैं, जब कोई प्रॉमिस नहीं। आपको भी सोचना होगा क्योंकि बहुत बुरा वक्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम जिस मंथ की बात कर रहे हैं वो जुलाई का मंथ है। एस्ट्रोलॉजी में पहले ही मैंने कहा था, जब ये 2022 शुरू हुआ था, कि ये साल 3 स्पेल में समझना पड़ेगा। एक तो जनवरी, उसके बाद अप्रैल, फिर जुलाई का मंथ। जुलाई का वो मंथ है जो कि बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल मंथ है। इस मंथ में कुछ भी हो सकता है। इस मंथ में आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। ऐसा महीना है ये, जिस महीने में जितना भी आप एहतियात कर लें उतना ही अच्छा है। और हमारे यहाँ सियासी माहौल बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल बनती जाएगी कि आप अगले लम्हे क्या होगा आप कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में कंफर्म कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आगे जैसे जैसे प्लैनेटरी कंडीशंस बनती चली जा रही हैं, जो आप होप लगा के बैठे हैं वो पूरी नहीं होने वाली। अगर हम बात करें 17 जुलाई के इलेक्शन जो पंजाब में होने जा रहे हैं, तो एक अंधे को भी पता होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है हुकूमत की, उसे जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन से सूरत हाल है। लेकिन मेरा काम तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करना है, और मैं ज़ुबान पढ़ता हूँ। मेरी चिड़िया कह लें या मेरा कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स है तो वो प्लैनेटरी कंडीशंस ही होती है। अब जो सूरत हाल है इलेक्शन के बारे में, लोग अक्सर मुझसे सवाल करते, तो उसी से हमने चार्ट भी बनाया था। चार्ट से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं चार्ट की बात नहीं करूँगा आप लोगों से। और माज़रत के पिछली वीडियो में कुछ मेरा भी गला ख़राब था, कुछ जुलाई का महीना भी था, जिसमें मैंने कहा था कि बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी। 2 घंटे की वीकली हारोस्कोप बनाई और 1 महीने का मंथली हारोस्कोप बनाया, लेकिन वो लाइट के नज़र और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी नज़र हो गया, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मंथ है। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। जितना अपने आप को बचा के रख लेंगे उतना ही बेहतर है। अब बात करें इलेक्शन की, 17 जुलाई को इलेक्शन है। उससे पहले जो प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई को सैटर्न, जो कि नौकरी का भी कारक माना जाता है, कैरियर का भी कारक माना जाता है, दुख और तकलीफ का भी कारक माना जाता है, यानी कारक मंसूब किया जाता है उसे। तकलीफों का, दुखों का मालिक भी सैटर्न को कहा जाता है। कैरियर का मालिक, जॉब का मालिक, और जो हम अमल करते हैं उसका भी मालिक सैटर्न ही को माना जाता है। जो इंसाफ करता है उसे हमें अक्सर तकलीफ होती है। खैर, हमारे यहाँ अदालतों में तो इंसाफ बहुत कम मिलता है, और वो मिलता भी है तो बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल में मिलता है। लेकिन चलें, मुल्कों की एज 65 या 75 या 80 कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अभी चले हम लड़कपन में ही चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम भी जवान होंगे, यानी कि मुल्क की एज जो है वो 75 और 80 साल कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। सीखते हैं, सीखने से बहुत कुछ मिलता है। अगर आप देखें इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन तो आप कह सकते हैं, अभी कहा था ना जुलाई का मंथ है। हमारी वीडियो बनाते बनाते लाइट ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने पहले से इसका सोर्स ढूंढ के रखा हुआ था। यही सबको करना है। यहाँ जिसने दिखाया जोश, अगर वो इस वक्त जोश इसलिए है कि मैंने लड़ना है और अपना राइट लेना है, उसके लिए तो ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। यानी फड्डा डालने के लिए इससे बेहतरीन टाइम कोई भी नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो भी भरनी नक्षत्र में, भरनी नक्षत्र की नेचर ही कुछ ऐसी है। अब 17 जुलाई को इलेक्शन, हुकूमत की जो
सूरत हाल है वो जो आपने अभी देखा अपना सिंध में कि किस तरह लेकर गए, लेकिन क्या पंजाब में और मार्स के राहु के साथ आके मिलना और डिग्री वाइज करीब आते जाना, और जब ये मार्स 17 जुलाई को आएगा भरनी नक्षत्र पर, तो क्या ये सूरत हाल वैसी रहेगी? क्योंकि इमरान खान साहब का चार्ट लिब्रा लगन है और चौथा घर अवाम का होता है। पाकिस्तान का लगन बुर्ज हमल है जहां मार्स बैठा हुआ है लगन में और राहु बैठा हुआ है, और लिब्रा लगन जो है 4th हाउस कैप्रिकॉन बनता है खान साहब का, जो पाकिस्तान का 10वां हाउस बनता है। और 4th हाउस जो है अवाम का हाउस होता है, और सैटर्न को भी लिया जाता है आवाम से, यानी कि जितना भी हमारा वर्कर तबका है, चाहे वो कुर्सी पे बैठ कर हार्ड वर्क कर रहा है या मेहनत मजदूरी कर रहा है। हम लोग बेसिकली समझते हैं कि हार्ड वर्कर वो है जो बहुत ज़्यादा मेहनत या जान से मशक्क़त कर रहा है। हार्ड वर्क कोई भी हो सकता है, कोई कुर्सी पे बैठकर, कोई कहीं पे भी बैठकर हार्ड वर्क जो करता है उसका ताल्लुक भी सैटर्न से होता है। अब जो प्लैनेटरी कंडीशंस है तो ये बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। हुकूमत को जब सैटर्न भी 17 जुलाई को कैंसर में आ जाएगा, हुकूमत का बुरा टाइम शुरू हो चुका होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है और वो कैंसर वाटर एलिमेंट, पाइसिस में जुपिटर बैठा वाटर एलिमेंट, और स्कॉर्पियो में फिलहाल कोई नहीं बैठा, लेकिन मंगल की नज़र उधर है, यानी वाटर एलिमेंट भरपूर अंदाज में, इमोशंस में भरपूर ताकतवर है। यहाँ कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं, ना चाहते हुए भी, बहुत जोर लगाते हुए भी, कि अनप्रेडिक्टेबल या कुछ ऐसी अनारकी हो ये इलेक्शन में ही मानने से इनकार कर दिया जाए। कुछ इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, खान साहब के फेवर में जा सकते हैं ये रिजल्ट, और झटका लग सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा टाइम है। सैटर्न ने वापस कैप्रिकॉन में आ जाना है 17 जुलाई को, सैटर्न ने आ जाना है, और फिर मार्स जो है भरनी नक्षत्र पर उधर से भरनी। तो ऐसे ऐसे राज, वीडियो के राज सब कुछ आएंगे, ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जहां आपको सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम सबको बैठ कर, जितने भी हैं इस वक्त, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान का सोचें तो हमें यहाँ पर मिल बैठकर काम करना पड़ेगा मुल्क के लिए। अगर मुल्क के लिए सोचते हैं तो मिल बैठकर एक जगह होना पड़ेगा, वरना सूरत हाल इंडिया जैसी सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। जैसे आपने देखा कि आरएसएस के आगे कोई भी जमात नहीं टिक पा रही, कोई भी जमात या कोई भी हो, कोई भी नहीं उनके आगे टिक पा रहा। सब ले जाएंगे, जो भी वहाँ पर इलेक्शन, अगर बीजेपी हार भी गई हो तब भी वो सब कुछ ले जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पे उल्टी सूरत हाल है कि अवाम एक ऐसी जमात के साथ है, वहाँ पे अवाम हुकूमत के साथ है, यहाँ पे अवाम जो है किसी और के साथ है। ये बड़ी सूरत हाल ख़राब है यहाँ पर। वहाँ पे भी जो सब कुछ हो रहा है वो अवाम के बलबूते के ऊपर, कि अवाम की सोर्स ज़्यादा हुकूमत के साथ है, और वहाँ पर अजीबोगरीब है, यहाँ पर अवाम ऑपोजिशन जो खान साहब कर रहे हैं उसके साथ है। हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम है। मार्स और राहु बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम, ख़ास तौर पर जब ये और डिग्री वाइज करीब आते जाएंगे, तो यहाँ बैरूनी मुल्क का प्रेशर, हम यहाँ पे इलेक्शन इस वक्त खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर जो बैरूनी मुल्क का प्रेशर, शदीद दबाव आने वाला है, वो चाइना की तरफ से भी हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, चाइना की तरफ से शदीद प्रेशर होगा, वो अरबों की तरफ से भी शदीद एक प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यूरोप की जो सूरत हाल होगी वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ मुश्किलात जो है फाइनेंशियली तौर पर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बन सकती है। स्टॉक मार्केट का इन ख़ास तौर पर 17 जुलाई के बाद से बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा जो स्टॉक मार्केट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट का रेट बहुत बुरी तरह, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, बहुत बुरी तरह मार्केट का बाजार गर्म होता नजर आएगा। यहाँ सूरत हाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है इस वक्त, अगर काश के हम
इस वक्त मुल्क का सोच रहे होते तो वो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ बहुत सूरत हाल शदीद तरीन ख़राब है, ख़ास तौर पर किसी फेमस पर्सनैलिटी, चाहे वो पॉलिटिशियन से है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, चाहे वो मीडिया से है, उनके लिए भी बहुत शदीद खतरा है। मैं पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की बात करूँ, और जैसे मैंने पहले कहा था कि टेररिस्ट अटैक बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फ़ौज के ऊपर हमले हो सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन जहाँ पहले से क्लैश चल रहे हैं वहाँ बहुत शिद्दत आ सकती है, अवाम सड़कों के ऊपर निकल के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये इतना अनप्रडिक्टेबल टाइम हो जाएगा। और जिस टाइम पे ये इलेक्शन हो रहा है पंजाब का, ये क्योंकि जो रिज़ल्ट मैंने आपको पहले बताया कि एक अंधे को पता होगा कि हुकूमत जो है वो जीत सकती है, लेकिन प्लानिटरी कंडीशन कुछ और ही कह रही है। उसको मानना और उसको तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो अनारकी की तरफ ले जा सकता है और मुल्क को काफ़ी मुश्किल और टेंशन, डिप्रेशन फेस करना पड़ सकती है। यहाँ हालात बहुत सीरियस हैं। या हमारे पॉलिटिशियंस जमातों को, जमहूरियत जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जब तक जो हमारी पॉलिटिशियंस जमातें हैं उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मैंने वो कहा था कि यहाँ पर मरकरी की दिशा चेंज हो रही है सितंबर के महीने में। अब जो मर्जी हो जाए, जो कहते हैं कि नवंबर में इवेंट होगा, और भाई नवंबर में तो ज़मीनी इवेंट होगा ना, जो इवेंट होगा वो इसी जुलाई में और अक्टूबर में होंगे, क्योंकि अक्टूबर में प्लैनेट्स सीधे होंगे, सैटर्न भी, जुपिटर भी सीधा होगा और मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जिसका ताल्लुक फौज, आर्मी, जिसका ताल्लुक पुलिस से होता है, वो टॉरस में होगा, मार्स सैटर्न कैप्रिकॉर्न में होगा, ट्राइंग में होगा। तो बहुत जो प्लान कर रहे हैं ना वो ना कुछ नहीं है, ऐसा ही बता दूं। यहां आप अपने आप को एक चीज का प्रॉमिस कर लें, नुकसान होता हो जाए, हाइपर नहीं होना, गुस्से में नहीं होना, अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचा लें। यहां मैं जमातों के लिए कह रहा हूं, यहां जो पॉलिटिशियंस जमातों की सूरत हाल है वो मुझे बहुत गंभीर नजर आ रही है। मैं आपस में अंदर जो है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की बात करूं, इनके अंदर आपस में काफ़ी टूट फूट का शिकार हो सकती है, क्योंकि मार्स पीपल पार्टी के 8वें घर में, पीटीआई के भी 8वें घर में, नाम से बात कर रहा हूं, अगर डेट ऑफ बर्थ हो तो फिर और डिटेल से बात की जा सकती है। बड़ा ही मुश्किल टाइम, बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल टाइम है। या अंदरूनी, क्योंकि इसराइल की मूव अब बहुत तेज़ी के साथ वो मूव होती हुई नजर आए, क्योंकि इसी महीने 27 जुलाई को जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है, जो कि 9th हाउस का भी कारक है, और तीसरा घर, पाकिस्तान का तीसरा घर जमनाए है, जहां मरकरी बैठा हुआ है, उसने भी आ जाना है, वीनस ने भी आ जाना है, तो डॉक्यूमेंटेशंस पे साइन बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। तो ये सारे प्लैनेट्स ने 4th हाउस में, आवाम के अंदर एक अजीबो गरीब, इतना बड़े लेवल का मैंने शायद पहले एग्रेशन ना देखा हो, जो बहुत बड़े लेवल का हो रहा है। यहाँ पर इदारों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ अनाज से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ शख्सियत परस्ती जो है वो, उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम शख्सियत परस्ती की तरफ जाते हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा गेम, क्योंकि मार्स लगन है ना, तो बॉडी, शरीर को, मतलब जो हमारा जिस्म होता है उसको लगन कहते हैं। लेकिन जुपिटर जहाँ बैठा होता है ना, वाटर एलिमेंट, नफ्स, पानी में मेमोरी होती है, और जो यादें आ गई हैं और जो चीज़ें आ गई हैं, चीज़ें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अभी तक 10 अप्रैल के बाद से कोई आपको सियासी तबसरा-निगार प्रिडिक्ट करके नहीं दे सका कि क्या हालात होंगे। पहले कहा था कि जुलाई बहुत बड़ा इवेंट होगा, अप्रैल पिछले साल से कहता रहा था कि अप्रैल इज अ बिग मंथ, फिर जुलाई इज अ बिग मंथ, फिर अक्टूबर इज अ बिग मंथ। और यहाँ जिसने ज़रा भी अपना पेशेंस लूज किया वो कर देगा हर चीज़ को फना, फिर पछताने से अलावा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ।
अभी भी मौका है। बताया था कि जून में खान साहब की 24 जून को केतु की दिशा खत्म होगी, खान साहब फ्रंट फुट पे खेलेंगे। आप नजर आ रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है। पाकिस्तान में मरकरी 17 साल की दिशा थी, 6 हुकूमतें खत्म हुई थी और अब हुकूमत किसी और ही की खत्म होगी। ये तो हुकूमत थोड़ी है यहाँ मौजूदा सॉरी बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल टाइम है ये जुलाई। इंतहाई इस जुलाई को हम याद रखेंगे आगे काफ़ी अरसे तक। इस जुलाई में वो कुछ हो जाएगा जो हम सोच नहीं सकते। यहाँ ऐसा काम किसी भी आग खास तौर पर बहुत बरसेगी, सूरज पूरी तपिश में होगा और ईद के ऊपर भी गर्मी अपनी पीक के ऊपर होगी, ह्यूमिडिटी भी पीक के ऊपर होगी। तो यहाँ अपने दिमाग का प्रेशर को जितना कंट्रोल रख सकते हैं रखें, लेकिन यहाँ प्रेशर आवाम सड़कों पर नज़र आएगी अपने हकूक़ के लिए। यहाँ चीज़ें कुछ इस तरह अनप्रेडिक्टेबल होती चली जाएंगी। अभी जुलाई शुरू हुआ है और महल आपको गालिबन नज़र आई होंगी चीज़ें। और डेफिनेट मुझे आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 1 जुलाई के बाद से किन लोगों के अंदर प्रेशर, चाहे वो वर्किंग प्लेस का है, चाहे वो घर का है या चीज़ों का है, किस तरह बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ जिस तरह यहाँ सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट अना का मसला बना के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो यहाँ पाकिस्तान से मत खेलें, वरना पाकिस्तान तो रहेगा, लोग नहीं रहेंगे। ये चीज़ तो कन्फर्म। मुझे दें इजाज़त, इसी टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे। आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है वो डे बाय डे मून के साथ, अब जैसे मैंने पहले आपको मून के साथ प्रेडिक्ट किया था कि अब क्या मूवमेंट्स होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।